अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेक्चर नंबर 12 हमारे पास है। कार्बोक्सिलिक एसिड या जिनका IUPAC नेम अल्कानोइक एसिड भी होता है। आपको पता है कि इनमें C डबल बॉन्ड O के साथ OH आ जाए तो इसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी पढ़ते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम ये कर सकते हैं, हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड containing carboxylic group, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जिसको आप डिनोट करते हो COOH से, आर कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड, आर कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद होता है उन्हें कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। इसकी बेसिकली तो बच्चों टाइप्स जो अगर देखें तो दो टाइप्स के होते हैं। हमने असल में डिटेल तो जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल इसकी पढ़ेंगे, लेकिन नॉमेनक्लेचर हमने करनी है ताकि हम नाम इनके कंपाउंड्स को दे सकें। लेकिन फिर भी बेसिक में हमें पता हो कि इसकी दो टाइप्स हैं। एक को नाम देते हैं एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, जिनको हम डिनोट किससे करते हैं। हम देखते हैं कि आमतौर पर ये हमारे पास फार्मूला होता है RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये हमारे पास इनका फार्मूला होगा। और एक टाइप हमारे पास होती है एरोमेटिक, दूसरी टाइप हमारे पास है इसकी एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हम आएँ तो देखें उसके साथ अराइल ग्रुप होता है। सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल ग्रुप इज़ कॉल्ड अराइल ग्रुप। शायद अभी आपको ये बात मुश्किल लग रही है, लेकिन जैसे ही बच्चों हम चैप्टर शुरू करेंगे आगे तो आपको ये बातें भी पता चलेंगी कि फिनाइल बेंजीन से हाइड्रोजन निकाल दें तो उसे कहते हैं, लेकिन अगर उसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन आ जाए तो उसे अराइल कहते हैं। तो इसलिए इनको ARC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH यानी बेंजीन वाले हैं, और ये विदाउट बेंजीन रिंग होंगे, जो हमारे लेवल तक बात चल रही होती है बच्चों। अब हम सबसे पहले इनके कुछ स्ट्रक्चर बना लेते हैं ताकि हम इनके नाम लिख सकें। तो मैं आपके सामने बच्चों इनके स्ट्रक्चर बनाने लगा हूँ। जैसे हम सबसे पहले इनके IUPAC नेम की तरफ जाएंगे। इस कंपाउंड का IUPAC नेम और कॉमन नेम लिखना है। इसी तरीके से स्ट्रक्चर नंबर 2 हमारे पास है, इसमें एक और कार्बन बढ़ा देते हैं। इस कंपाउंड का कॉमन और IUPAC नेम दें। तीसरे में एक और हम कार्बन बढ़ाते हैं, कार्बन की तादाद हमने 3 कर दी। इस कंपाउंड का नाम लिखना है आपने। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में एक और कार्बन बढ़ा दें। हम कार्बन बढ़ाते जा रहे हैं, वो कोई भी स्ट्रक्चर हमें पेपर में दे सकता है। C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, इसको इकट्ठा करके COOH भी मैं लिख सकता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर जो है 5, उसमें एक और कार्बन बढ़ा देते हैं। इनके हमने नाम तैयार कर लेने हैं। टोटल कार्बन की तादाद मैंने इसमें 5 कर दी। ये हमारे पास है COOH, ऐसे करके लिख दूं। इसमें फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अब ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों के कहीं पे कोई ब्रांच आ जाए, जैसे इस तरह का कोई स्ट्रक्चर आ जाता है। स्ट्रक्चर नंबर 6 कि मेरे पास है CH3 CH3 COOH, इस कंपाउंड का नाम लिखना है। ऐसे भी हो सकता है कि OH वाली ब्रांच आ जाए। ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, इसका कॉमन और IUPAC नेम जो भी है वो आप लिखेंगे। इसी तरीके से हमारे पास बच्चों अगर हम आते हैं नेक्स्ट इधर, तो 2 COOH ग्रुप भी ला सकते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर भी पेपर में आ सकता है। ऐसे भी हो सकता है कि हमारे पास उसमें एक दरमियान में कार्बन आ जाए, COOH ग्रुप एक इधर लग जाए, एक COOH ग्रुप इधर लग जाए, हमें कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया है। ऐसे भी हो सकता है कि बच्चों 2 कार्बन के दरमियान, इसी तरीके से मैं सो ऑन बनाता जाऊंगा, काफ़ी 15 के करीब स्ट्रक्चर बनेंगे या 16 के करीब। तो अभी यहाँ तक हम इनके नाम देखते हैं, फिर बाकियों के नाम उसी तरीके से लिखेंगे।
सो ऑन स्ट्रक्चर बनते जा रहे हैं बच्चों। इनके नाम देने का बड़ा आसान सा तरीका है बच्चों IUPAC नेम का। आपने करना क्या है कि अल्केन का ई ख़त्म करते जाना है और उसकी जगह OIC एसिड लिखते जाना है, OIC एसिड लिखते जाना है। अगर COOH ग्रुप एक से ज़्यादा होंगे चेन में तो फिर आपने ई ख़त्म नहीं करना, OIC के साथ डाई-ओइक एसिड, ट्राई-ओइक एसिड ऐसे आ जाएगा। लेकिन अगर एक COOH ग्रुप आएगा तो अल्केन का ई ख़त्म होगा और उसकी जगह OIC एसिड लिखते जाएंगे। जैसे मैं आपसे कहता हूँ इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या होगा, तो आप कहते हैं एक कार्बन वाले एसिड को, एक कार्बन को मीथेन कहते हैं। अभी हम IUPAC नेम पहले लिख रहे हैं, तो आप कहते हैं इसका नाम मीथेन का ई ख़त्म कर दें, OIC एसिड लिख दें, इसका नाम है मीथानोइक एसिड। मीथानोइक एसिड इसका कौन सा नेम है बच्चों, ये IUPAC नेम है। कॉमन नेम इसके बाद हम लिखेंगे जी। अच्छा, पहले सारों के IUPAC नेम लिख रहे हैं। इसमें 2 कार्बन है, हमेशा नंबरिंग COOH ग्रुप वाली साइड से करनी है, इसलिए ये पहले नंबर पे ही रहता है, इसलिए पोजीशन लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ रही। इसलिए 2 कार्बन है, इथेन है, इथेन का ई ख़त्म कर दूंगा, OIC एसिड लिख दूंगा, ये इथानोइक एसिड, ये भी इसी का IUPAC नेम होगा। 1-2 के साथ हम लिख लेते हैं ताकि हमें पता हो कि ये जो पहले हम नाम लिख रहे हैं ये IUPAC नेम लिख रहे हैं। अच्छा, इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या होगा, 3 कार्बन है बच्चों, तो 3 कार्बन को प्रोपेन कहते हैं, प्रोपेन का ई ख़त्म कर देंगे, OIC एसिड लिख देंगे, प्रोपानोइक एसिड इस कंपाउंड का IUPAC नेम है। अब इसमें कार्बन 4 हैं, 4 कार्बन वाले एसिड का IUPAC नेम ब्यूटेन, टोटल कार्बन 4 हैं, COOH से नंबरिंग शुरू की, ब्यूटेन का ई ख़त्म हो गया, OIC एसिड हो गया, ब्यूटानोइक एसिड इस कंपाउंड का IUPAC नेम। उसमें कार्बन की तादाद अगर आप देख लें, नंबरिंग आप राइट साइड से करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, पेंटेन, तो पेंटेन का ई ख़त्म हो गया, OIC एसिड हो गया, पेंटानोइक एसिड इस कंपाउंड का नाम है। इसकी अगर नंबरिंग करें तो COOH वाली साइड से होगी, इसलिए इसका नाम हम जब लिखेंगे तो बच्चों लिखेंगे 2-मिथाइल प्रोपानोइक एसिड। नाम इसका IUPAC नेम होगा 2-मिथाइल, 2 पे मिथाइल है और फिर 3 कार्बन है प्रोपेन से, प्रोपानोइक एसिड बन जाएगा, प्रोपानोइक एसिड। अच्छा, इसका नाम अगर हम लिखें तो OH ग्रुप कम रिएक्टिव होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, इसलिए पेरेंट नेम कार्बोक्सिलिक ग्रुप का आएगा, OH ब्रांच के तौर पे कंसिडर होगा, नाम होगा 2-हाइड्रोऑक्सी प्रोपानोइक एसिड। 2 पे OH है तो 2-हाइड्रोऑक्सी प्रोपानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड, ये IUPAC नेम लिख रहे हैं। अच्छा, उसमें 2 कार्बन हैं बच्चों, इसमें पोजीशन मेंशन करें या ना करें क्योंकि ये कॉर्नर पे ही रहते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए आप इसको ऐसे 1-2 भी लिख सकते हैं, 1-2 लिख के, या ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं है। 2 कार्बन है, इथेन, इथेन पूरा आएगा बच्चों, इथेन उसी तरीके से पूरा लिखेंगे, इथेन का ई भी ख़त्म नहीं करेंगे। हमें पता है कि एक से ज़्यादा जब एक से ज़्यादा COOH ग्रुप आते हैं तो अल्केन का ई ख़त्म नहीं होगा, इथेन, और फिर 2 हैं तो इसलिए डाई-ओइक एसिड। अच्छा, इसको कुछ लोग ये भी लिख रहे होते हैं बच्चों, इथेन 1,2 डाई-ओइक एसिड, वो भी ठीक है, 1-2 शुरू में ले आएँ या इथेन लिख के 1,2 डाई-ओइक एसिड कर दें, वो भी ठीक लिख रहा है। अब इसमें आप नंबरिंग कहीं से भी कर लें क्योंकि दोनों कॉर्नर पे हैं तो किसी साइड से भी नंबरिंग हो जाए। 3 कार्बन हैं, इसलिए अगर हम इसमें कहते हैं 3 कार्बन है तो ऐसे भी नाम लिख सकते हैं, प्रोपेन, प्रोपेन। अब पोजीशन ना भी लिखें तो तब भी नाम ठीक है क्योंकि ये कॉर्नर पे ही हैं, लेकिन प्रोपेन 1,3, 2 COOH ग्रुप हैं, डाई-ओइक एसिड। देखें प्रोपेन का ई ख़त्म नहीं हुआ बच्चों। इसमें क्या करें, टोटल कार्बन 4 हैं तो इसलिए आप अगर 4 कार्बन मौजूद हैं कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं क्योंकि ये हमेशा कॉर्नर पे ग्रुप मौजूद होगा, तो इसलिए इसमें 4 कार्बन हैं तो हम लिख देंगे ब्यूटेन, ब्यूटेन, और फिर 1,4 डाई-ओइक एसिड, ब्यूटेन 1,4 डाई-ओइक एसिड। ये तो थे IUPAC नेम, उम्मीद है कि बाकी भी समझ आ रहे होंगे। अब हम इनके कॉमन नेम की तरफ जा रहे हैं। बच्चों कॉमन नेम कैसे लिखने हैं, बच्चों कॉमन नेम इनके जब लिखने हैं आपने तो आपको पता है कि इनके कॉमन नेम किसी वजह से भी ड्राइव हैं। जैसे इसका कॉमन नेम है फार्मिक एसिड। बच्चों ये लेटेंट वर्ड फार्मिका जिसका मतलब होता है आंट, चूंटी में पाया जाता है। जो रेड आंट है जब हमें काटती है, इरिटेशन होती है, वो इस एसिड की वजह से होती है। तो ये फार्मिक एसिड, लेटेंट वर्ड फार्मिका जिसका मतलब है आंट,
उसके अंदर पाया जाता है बच्चों, इसलिए इसका नाम वहाँ से आ गया कॉमन नेम फार्मिक एसिड। इसलिए इसके सामने लिख देते हैं, ये मैंने जो नाम लिखा है ये कॉमन नेम है। ठीक हो गया। इसी तरीके से इसका कॉमन नेम क्या होगा, तो इसका दूसरा नाम बच्चों एसिटिक एसिड, इसका दूसरा नाम होगा एसिटिक एसिड। लेटेंट वर्ड एसिटम, जिसका मतलब होता है विनेगर। बच्चों ये विनेगर में पाया जाता है, इसलिए इसको ये नाम दिया गया। ठीक है, विनेगर में 2 से लेकर 6 तक या 4 से लेकर 6 तक परसेंटेज में एसिटिक एसिड होता है, बाकी उसमें वाटर होता है। वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज कॉल्ड विनेगर। तो ये बच्चों विनेगर में पाया जाता है, सिरके में पाया जाता है, इसलिए इसको ये नाम दिया गया। अब मैं आपसे कहता हूँ इसका नाम क्या होगा, तो आप कहते हैं जी इसका कॉमन नेम हमारे पास है प्रोपाइनिक एसिड। इसके स्पेलिंग में आपने देखना है फ़र्क है। प्रोपाइनिक एसिड, प्रोपाइनिक एसिड, ये हमारे पास प्रोपाइनिक एसिड नाम कहाँ से आया बच्चों, लेटेंट वर्ड प्रोटास, जिसका मतलब होता है फैट, चर्बी में पाया जाता है। लेटेंट वर्ड प्रोटास जिसका मतलब होता है फैट, चर्बी में पाया जाता है, वहाँ से इसका ये कॉमन नेम ड्राइव हुआ। इसका कॉमन नेम क्या होगा बच्चों, इसका कॉमन नेम होगा ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड, ये नाम कहाँ से ड्राइव हुआ, लेटेंट वर्ड ब्यूटायरम, जिसका मतलब होता है बटर, मक्खन में पाया जाता है बच्चों, इसलिए इसका नाम ब्यूटायरिक एसिड वहाँ से आया। लेटेंट वर्ड ब्यूटायरम, जिसका मतलब है बटर, मक्खन में पाया जाता है, वहाँ से इसका कॉमन नेम ड्राइव हुआ बच्चों। इसी तरीके से इसको वैलेरिक एसिड कहते हैं। ठीक है, लेटेंट वर्ड वेलर एक प्लांट है, उसकी रूट्स में पाया जाता है वैलेरिक एसिड। ये नाम अक्सर पेपर में आता है, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग, तो वैलेरिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रा करें, 5 कार्बन वाले एसिड को वैलेरिक एसिड कहते हैं। अच्छा बच्चों, इसका नाम अगर लिखना चाहें तो आपको पता है सेकंड कार्बन पे मिथाइल हो तो आइसो भी कहते हैं, इसलिए इसका नाम होगा आइसो। टोटल कार्बन 4 हैं, इसलिए आइसो ब्यूटायरिक एसिड, ये नाम भी होगा बच्चों। एक और नाम भी लिखा जाता है, अब अगर इस कार्बन को अल्फ़ा कहूँ, इसको बीटा कहूँ, तो अल्फ़ा बीटा मिथाइल प्रोपाइनिक एसिड। देखें ना, ये कार्बन अल्फ़ा है, ये बीटा है, तो इसको नाम देंगे बीटा मिथाइल। और 3 कार्बन वाले एसिड का नाम अभी आपने पढ़ा है प्रोपाइनिक एसिड, तो इसलिए इसको आप बीटा मिथाइल प्रोपाइनिक एसिड भी कॉमन नेम दे सकते हैं बच्चों। लेकिन हमारे बुक में मोस्टली आइसोब्यूटायरिक एसिड के नाम से लिखा जाता है, इसलिए ये नाम लिखा। अच्छा बच्चों, हमारे पास ये वाला एसिड है जिसमें सेकंड पे OH आ रहा हो, इसका कॉमन नेम याद रखना है, इसका लैक्टिक एसिड है। ये आप समझ लें, कुछ कॉमन नेम रट्टा भी लगाने पड़ते हैं। ये लैक्टिक एसिड है, ये बेसिकली जब दूध ख़राब हो जाता है तो उसमें पाया जाता है, क्योंकि दूध में लैक्टोज होता है, तो जब वो कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में तो वो खट्टा हो जाता है। तो बेसिकली लैक्टिक एसिड है ये हमारे पास, इसका नाम लैक्टिक एसिड आएगा। अच्छा, इसका कॉमन नेम क्या है, तो बच्चों इस कंपाउंड का कॉमन नेम है एक्सैलिक एसिड। ये बड़ा कॉमन सा है, आप फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे होंगे एक्सैलिक एसिड का फार्मूला क्या होता है बच्चों, ये एक्सैलिक एसिड का फार्मूला है। अच्छा, जिसमें देखें एक CH2 दरमियान में आ रहा है, दोनों साइड पे COOH ग्रुप मौजूद हैं। इस एसिड का नाम है मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड, इसका कॉमन नेम है मेलोनिक एसिड। इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या होगा, तो बच्चों इस कॉमन नेम इसका है सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड, इस कंपाउंड का ये कॉमन नेम है। आहिस्ता आहिस्ता हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये नाम भी याद हो जाएंगे। मेन चीज़ तो IUPAC नेम है, लेकिन फिर भी इन नाम इनका क्लियर होना चाहिए। अब चंद स्ट्रक्चर और मैं आपके सामने इधर बनाता हूँ बच्चों। ठीक है, चंद स्ट्रक्चर आप और देखेंगे तो उससे आपकी फर्दर जो है प्रैक्टिस हो सकती है कि इस तरह के नाम, क्योंकि ऐसी नामनक्लेचर आप बच्चों तैयार कर रहे हैं कि इंशाल्लाह आपको बोर्ड के पेपर में, चाहे वो आप फेडरल बोर्ड का पेपर हो या पंजाब रावलपिंडी या कोई भी बोर्ड हो पंजाब का, तो इंशाल्लाह नामनक्लेचर इन्हीं में से चीज़ें पूछी जाएंगी जो आप लोगों को यहाँ कराई जा रही हैं। अब हमारे पास है स्ट्रक्चर नंबर 11, उसमें एक और कार्बन बढ़ा देते हैं, या चलें इन 2 कार्बन के दरमियान सैचुरेशन लगा देते हैं। मैं आपसे कहता हूँ ये वाला कंपाउंड है यार, इस कंपाउंड का एक तो नाम आपने बताना है, IUPAC नेम भी और कॉमन नेम भी। एक और स्ट्रक्चर हमारे पास, स्ट्रक्चर नंबर 12, इसमें मैं COOH ग्रुप ले आता हूँ और साथ CH के साथ OH आ जाता है, इधर भी CH इसके साथ OH आ जाता है, यहाँ पे भी COOH आ जाता है। इस कंपाउंड का नाम भी आपने बताना है। इसी तरीके से एक और स्ट्रक्चर है बच्चों, इसमें हम ऐसे करते हैं, कार्बन की तादाद इंक्रीज़ कर देते हैं, COOH है, यहाँ CH2 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 3 कर दिए, COOH है, इसका नाम बताना है।
एक और स्ट्रक्चर है, एक और कार्बन बढ़ा देते हैं बच्चे। ये हमारे पास है, अगर वो कहता है इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, तो हम इस कंपाउंड का नाम भी लिख सकते हैं। COOH, ये दरमियान में ये ग्रुप आ गए, 4 CH2 आ गए, COOH। इस कंपाउंड का कॉमन और IUPAC नेम क्या होगा। अब चंद एरोमेटिक की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे बेंजीन के ऊपर अगर COOH ग्रुप आ जाए, इस कंपाउंड का नाम आप कैसे लिखेंगे? ठीक हो गया। अगर इसमें 2 COOH ग्रुप आ जाते हैं, फिर आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट हम यहाँ पे इसकी जगह बना लेते हैं बच्चों। तो हमारे पास है नेक्स्ट स्ट्रक्चर में 2 COOH ग्रुप आ जाते हैं। इस कंपाउंड का नाम भी हमने लिख के दिखाना है। यहाँ COOH ग्रुप, इस जगह पे भी COOH ग्रुप। और एक और स्ट्रक्चर अक्सर एग्ज़ाम में देखा जाता है, ये बच्चों से बनवाया जाता है कि इस कंपाउंड का फार्मूला क्या होगा। तो बच्चों ये भी आपने ज़हन में याद रख लेना है। ये जो मल्टीपल चॉइस इंट्रेंस टेस्ट में आते हैं बच्चों, इन स्ट्रक्चर के ऊपर मोस्टली कॉमन नेम पूछता है, वो मैंने देखा है। कॉमन नेम पूछ के आपको कंफ्यूज किया जाता है बच्चे। अब इनके पहले IUPAC नेम लिखते हैं, फिर इन्हीं के कॉमन नेम लिखते हैं। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर नंबर 16 हो गया और ये 17 हो गया। मैं आपसे कहता हूँ इसका IUPAC नेम रूल वही है, अल्केन का E ख़त्म करें, OIC एसिड लिख दें। अगर एक से ज़्यादा COOH ग्रुप आ रहे हैं तो बच्चों अल्केन का E भी ख़त्म नहीं होगा। जैसे इसमें देखें एक से ज़्यादा COOH आ रहे हैं, तो इसलिए इसको 4 कार्बन को नाम देंगे। हमें पता है कि हमारे पास 2 ब्यूटीन, 2 के बाद डबल बॉन्ड है, 2 ब्यूटीन 1,4 डायोइक एसिड, इस कंपाउंड का नाम है 2 ब्यूटीन 1,4 डायोइक एसिड। अगर मैं कहता हूँ इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या होगा, तो बच्चों इस कंपाउंड का IUPAC नेम होगा 2,3 डाईहाइड्रोऑक्सी, 2,3 डाईहाइड्रोऑक्सी, 2,3 डाईहाइड्रोऑक्सी ब्यूटेन 1,4 डायोइक एसिड, 1,4 डायोइक एसिड, ये इसका नाम होगा। इसमें क्या करेंगे बच्चे, कहीं से भी नंबरिंग कर लें, किसी साइड से भी आप इसकी नंबरिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा कॉर्नर पे है। तो हम इसमें लिखेंगे जी, हमारे पास है 5 कार्बन है, पेंटेन 1,5 डायोइक एसिड, पेंटेन डायोइक एसिड भी लिख सकते हैं बच्चों। ये IUPAC नेम है, ठीक है। किसी एक के सामने आप बच्चों लिख लो ये IUPAC नेम लिख रहे हैं, ताकि आपको बाद में याद रहे कि ये जो पहले नाम आप लिख रहे हैं IUPAC है। अब इसका नाम क्या होगा, तो बच्चों इसका नाम आपको कार्बन की तादाद पता है। अब जिन कार्बन पे नंबरिंग हो जाती है वो 1 में चले जाते हैं, तो इसलिए इसका नाम होगा हेक्सेन 1,6 डायोइक एसिड, ये इस कंपाउंड का नाम होगा हेक्सेन 1,6 डायोइक एसिड। इसका नाम क्या होगा बच्चों, इसका नाम होगा बेंजोइक एसिड। बेंजीन के ऊपर COOH है, इसको बेंजोइक एसिड, इसका कॉमन नेम भी यही है, IUPAC नेम भी यही है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे हमारी फेडरल की किताब कुछ कन्फ्यूजन कर देती है, इसको आपने देखना है बच्चों। जब ये इन कार्बन पे नंबरिंग हो ना, तो O1 लिखते हैं। जैसे ये देखें नंबरिंग में शामिल है ना, तो O1 आया है। लेकिन अगर ये ब्रांच के तौर पे है ना, तो इनको O1 नहीं लिखते, कार्बोक्सिलिक लिखते हैं। इसलिए इसका नाम आपने इस तरीके से लिखना है, इसका नाम होगा बेंजीन 1,2 डाईकार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन 1,2 डाईकार्बोक्सिलिक एसिड। ये याद रखिएगा, जब ये नंबरिंग में शामिल हो जाए तो फिर तो ऐसे हमारी बुक में लिखा होता है बेंजीन 1,2 डायोइक एसिड, ये गलत है, प्रॉपर नहीं है। इस पे जाना है बेंजीन 1,2 डाईकार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मुश्किल हो तो BS बाल इंडियन राइटर की किताब पढ़ें, और मुख्तलिफ किताबें हैं उनसे पढ़ें, तो आपको इन चीज़ों का क्लियर होगा। ये 17 स्ट्रक्चर बच्चों, इसका नाम कैसे लिखें, तो इसका नाम होगा बेंजीन लिख के शुरू में बेंजीन, फिर लिखेंगे 1,4 या 1,4 शुरू में भी लिख सकते थे, और फिर डाईकार्बोक्सिलिक एसिड, डाईकार्बोक्सिलिक एसिड। जब ये ब्रांच के तौर पे आए तो इसको कार्बोक्सिलिक लिखना है, जब ये बेसिकली लॉन्ग इसके ऊपर नंबरिंग हो जाए तो O1 लिखते हैं उस वक्त। अब इनके कॉमन नेम भी तैयार कर लें, ये बच्चों आपको कहीं इंट्रेंस टेस्ट में बहुत काम आएंगे, इसलिए इनके नाम आहिस्ता आहिस्ता हम याद कर लेते हैं। बच्चों इसका नाम क्या है, तो इसको हम नाम एक देते हैं मैलिक एसिड, मैलिक एसिड। ये पता होना चाहिए ये मैलिक एसिड है। वो इधर देखें तो उसको मेलोनिक एसिड मैंने लिखा था,
ये था मेलोनिक एसिड। बच्चे इससे कंफ्यूज कर जाते हैं, ये मैलिक एसिड है। बच्चों इसका नाम क्या है? इसको नाम देते हैं कॉमन टारटैरिक एसिड। टारटैरिक एसिड, ये इसका कॉमन नेम है, टारटैरिक एसिड। अब इसका कॉमन नेम याद कर लेना है बच्चों। इसमें 3 कार्बन मिड में आ रहे हैं, टोटल 5 हैं। इसको ग्लूटैरिक एसिड कहते हैं। बहुत बड़ी चेन है ये, ग्लूटैरिक एसिड इसका कॉमन नेम है। अच्छा बच्चों इसका कॉमन नेम एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड, इसका बेंजोइक एसिड ही नाम है, इसका और कोई नाम नहीं है। बच्चों इसको हम एक नाम देते हैं थैलिक एसिड। पीएच इसमें साइलेंट होता है, थैलिक एसिड। इसका कॉमन नेम है थैलिक एसिड। कभी कहेगा थैलिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है? बच्चों ये याद रखना है 1 2 पे COOH। और आखिरी स्ट्रक्चर बच्चों इसमें, अब हमारी किताब में तो ये हमें अक्सर नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन पूछा जा रहा होता है बच्चों कभी कभी, ये टेरीथैलिक एसिड कहलाता है। टेरीथैलिक एसिड, टेरीथैलिक एसिड। तो ये आपने कौन से नाम लिखे इनके? ये कॉमन नेम थे। ऊपर जो नाम आपने लिखे बच्चों ब्लैक मार्कर से जो आपने नाम लिखे हुए हैं, ये IUPAC नेम है। उम्मीद है बच्चों आज का लेक्चर आपको अच्छा समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।